What's good you guys? होली ऑलमोस्ट आने वाली है एंड अगर आप वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू वृंदावन। द फर्स्ट वन इज आई टेल यू अबाउट द शेड्यूल ऑफ द होली कि किस दिन क्या होता है, कितने बजे होता है। इन द सेकंड वन आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट हाउ यू कैन प्लान योर ट्रिप। थर्ड वन आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इफ यू शुड गो सोलो, अगर आपको ग्रुप में जाना चाहिए, इज इट सेफ फॉर गर्ल्स। एंड द फोर्थ वन आई वांट टू टेल यू दैट how you can take care about yourself, about your skin, about your hair, about your eyes and all those stuff. The next point I'm going to tell you exactly कि होली के दिन आपको क्या expect करना चाहिए। उसके बाद I'm going to tell you about a rough estimate and at last I'm going to tell you some general tips जो आपको हमेशा हर टाइम पे ध्यान रखने चाहिए। इन सब के टाइम स्टैम्प्स नीचे टाइमलाइन पे अवेलेबल हैं, so if you want to watch a specific part you can click that and start watching from there. And वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा जो ऑलरेडी वृंदावन की होली देखने जा रहे हैं, so that you guys can plan your trip together. With that, let's start with first point, the schedule of Holi. So हर साल यहाँ पे जो वृंदावन मथुरा इस पूरे एरिया में जो होली होती है उसका पर्टिकुलरली एक स्केड्यूल आता है। तो सिमिलरली 2022 के होली जो इस बार होने वाली है उसका भी एक स्केड्यूल आया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, बट यू कैन ऑल्सो सी दैट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। सो इसमें वो पूरा हफ्ते भर का प्लान है कि किस दिन क्या होने वाला है एंड किस जगह पे होने वाला है। टू ऑल्सो टेल यू कि ये किस किस जगह पे हैं, आई हैव दिस बेसिक काइंड ऑफ मैप फॉर यू। ओके, जो ये वाला सबसे बीच वाला पॉइंट है, ये वाला दिस यू कैन सी इज़ वृंदावन। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे इट्स मथुरा एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट मैंने हर एक जगह के बीच में ना आई ऑल्सो पुट कि कितना टाइम लगता है आने जाने में। सो फॉर एग्जाम्पल वृंदावन टू मथुरा और मथुरा टू वृंदावन इज गोना टेक यू रफली अराउंड हाफ एन आवर। ऑल्सो जो आपने अभी अभी ये मैप देखा इसमें आपको ऑटोज या बसेस मिलेंगी टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड यू हैव सफिशिएंट ऑप्शंस टू यूज एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली ये सब जगहों पे कुछ ना कुछ एक एक दिन पे इवेंट होगा, सो यू कैन प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट थिंग, सो ऑल्दो ये 7-8 दिन का पूरा इवेंट होता है बट इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप ये सारे इवेंट्स अटेंड कर पाओ। बट अगर आप एक भी दिन किसी भी जगह पे, आई वुड रिकमेंड होली वाले दिन, बट अगर किसी और दिन भी आप कोई एक खाली एक दिन भी निकाल सकते हो देन दैट शुड बी गुड। सो आई ऑल्सो गिव यू माई एग्जाम्पल कि हाउ डिड आई प्लान इट आउट। सो आई वॉज ऑल्सो वर्किंग व्हेन आई वॉज हेयर व्हेन आई अटेंडेड द होली। सो मैं पूरा से 7-8-10 दिन तो नहीं निकाल पाया था। आई कुड ओनली गो फॉर अराउंड 3 to 4 days बट इट वॉज इक्वली सो मच फन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कितने दिन के लिए इस ट्रिप पे जाना है। नाउ कम्स कि आप कैसे अपना ट्रिप प्लान करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, how do you travel, how do you go reach at this place? So let me tell you, Delhi से वृंदावन या मथुरा की there's a lot of options. There's train, there's bus, you can take your own vehicle and there's a lot of frequency of these modes of transport as well. Next about stay, वृंदावन एंड मथुरा एक ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाता है। ओके, एंड नॉट जस्ट लोकल टूरिस्ट, बाहर से भी, मतलब इंडिया के बाहर से भी काफ़ी टूरिस्ट आता है। सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू स्टे, बीट अ होटल, बीट अ एयरबीएनबी, बीट धर्मशालास, बीट even cheaper options. So options will be there, you just have to do a simple search and decide for yourself. Next up आता है कि where do you eat, what do you eat. For food there's a lot of options. So यहाँ पे लस्सी बहुत फेमस होती है, यहाँ पे आलू पूरी बहुत फेमस होती है एंड कचौड़ी, समोसे जैसे तलावा टाइप्स चीज़ें होती है जो क्विक स्नैक्स टाइप्स होते हैं, वो सब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। एंड साथ ही साथ आपको बहुत सारे ढाबे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मिलने वाले हैं एंड I think 99% of them are pure veg. One more tip I would have for you over here is कि यार आप जिस भी दिन या जिस भी इवेंट के लिए प्लान कर रहे हो जाने के लिए, आप उसी दिन एकदम सुबह ही मत पहुंचना। सो सपोज़ आप होली के लिए जा रहे हो एंड सुबह 9-10 बजे से वहाँ पे होली शुरू हो जाती है। सो डू नॉट रीच वृंदावन उसी दिन सुबह 6-7-8 बजे। रादर आई वुड रिकमेंड कि आप एक दिन पहले पहुँचने की कोशिश करो, सेटल डाउन, देखो what all is happening and you'll be in a much better position to enjoy yourself. And एक चीज़ और, try to spend as little time as possible in the hotel and ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बाहर रोड्स पे स्पेंड करिए, अलग अलग मंदिर जाइए, बार बार जाइए, बिकॉज वहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो द मोर यू आर आउटसाइड द मोर यू विल एक्सप्लोर एंड द बेटर आपका एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट थिंग, इज़ इट बेटर टू गो इन अ ग्रुप या फिर अकेले जाने में भी इट्स फाइन, और इज़ इट सेफ फॉर द गर्ल्स। सो ये समझने के लिए कि विच वन ऑफ दीज इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्राउड जो वहाँ पे होता है। इट्स मोस्टली
वहाँ के लोकल लोग एंड जो आसपास के गांव होते हैं वहाँ से भी वो लोग आ जाते हैं, बिकॉज दे नो कि होली इससे बेटर जगह पे और कहीं सेलिब्रेट नहीं होती. द ब्रेकअप वुड बी समवेयर अराउंड 70 to 80% आर द लोकल्स एंड हार्डली 15-20% इज टूरिस्ट लाइक अस, पीपल हैव कम हेयर फ्रॉम थोड़ा दूर के जगहों से. अब होता ये है कि आप जब घूम रहे होते हैं आपको नहीं पता कि आपको किस समय किधर से कोई कौन रंग फेंक देगा, गुब्बारा पड़ जाएगा, पानी फेंक देगा, तो वो आपके ऐसे आइज़ में जा सकता है, आपके ऐसे मुंह में जा सकता है, आपके नोज़ में जा सकता है. ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपन. ओके, सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि आपको लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं मिलने वाला. आप आर्ग्यूमेंट करेंगे आपको उससे भी कुछ नहीं मिलने वाला. इट्स टोटली आपकी एनर्जी ड्रेन होगी एंड आपका एक्सपीरियंस ख़राब होगा. सो आई वुड रिकमेंड कि जस्ट इग्नोर दैट, बिकॉज अगर आप कुछ लड़ाई झगड़ा करते भी ना, दोज पीपल आर एकदम बेशरम वाले लोग. उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप कुछ बोलते हो. इवन इफ़ यू आर अ गर्ल, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. दे विल स्टिल डू व्हाट दे वर डूइंग. सो इट्स बेटर कि आप अपना एंजॉय करें एंड जस्ट इग्नोर एंड थोड़ा सा सहन कर ले उस चीज़ को. एंड फॉर दीज रीजन्स आई वुड रिकमेंड फॉर यू टू गो एज अ ग्रुप, और इफ़ यू आर गोइंग एज अ सोलो देन आप एक ग्रुप ढूंढ लीजिए वहीं पे जिसके साथ आप वहाँ पे घूम सकते हैं. बिकॉज व्हेन यू आर सोलो यू आर एन ईजी टारगेट. आपको कोई भी छेड़ सकता है, आपके ऊपर कोई भी रंग फेंक सकता है एंड देन आप शायद कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे उसके लिए. ओके, बट व्हेन यू आर इन अ ग्रुप पीपल सी कि अच्छा ये 5-7-10 लोग हैं, देन वो आपसे कम पंगे लेंगे. उस टाइम पे पुलिस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, वो भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाते हैं. सो डू नॉट रिलाई ऑन देम. एंड ऐसा नहीं है कि गर्ल्स नहीं जाती हैं, लेडीज़ नहीं जाती हैं. डेफिनेटली उनका रेशियो वॉज वेरी लेस, बहुत कम होता है, बट दे आर देयर. सोलो जा सकते हो बट ट्राई टू फाइंड अ ग्रुप जिसके साथ आप वहाँ पे घूमो हो. मतलब फिर आपको हर समय ये नहीं सोचते रहना पड़ेगा कि इफ़ यू आर सिक्योर और नॉट, इफ़ यू आर सेफ और नॉट, कोई आपको छेड़ देगा और नॉट. आपके दिमाग से वो निकल जाएगा एंड देन उसके बाद आप ज़्यादा फ्री होगे टू एक्सप्लोर एंड एन्जॉय द प्लेस. ओके, बट येस मैं आप डेफिनेटली ये ऐड करना चाहूँगा कि जो भी किसी गर्ल्स के ग्रुप होते हैं, जो गर्ल के गैंग्स होते हैं, जो गर्ल्स घूम रही होती हैं और मे बी कपल्स भी होते हैं, उनके ऊपर स्पेसिफिकली जो भी ऐसे लॉन्डे लपाटे टाइप होते हैं, जो ऐसे थोड़ा वैसे लोग होते हैं, वो उनके ऊपर तो रंग डालते ही हैं. उनको ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं, बट पानी डालना या रंग डालना वो सब चीज़ें तो होती हैं. सो वो तो आप एक्सपेक्ट कर ही लो कि आपको ऐसे चलते फिरते लोग डालते रहेंगे. बट नन ऑफ दिस मीन्स दैट यू शुड नॉट गो. यू शुड डेफिनेटली गो because it's a very very beautiful thing. I would want to share my experience यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था. So I was to go with a friend of mine, but last moment पे because COVID का सीन था तो उसका कैंसिल हो गया था. But I wanted to go to this trip, so मैं अकेले गया था फिर. But luckily वहाँ पे because there are more people who are shooting, who are having cameras, so kind of वो देख के ना people vibe, they find out that these guys are YouTubers, and then that's exactly what happened with me as well. ऐसे मुझे 3-4 लोग का ग्रुप मिल गया था एंड फिर हम लोग साथ में घूमे थे. बट आई हैव समथिंग फॉर यू. अगर आप अकेले हैं जस्ट स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज आई एम गोना हेल्प यू फाइंड अ ग्रुप हु इज देयर और गोइंग टू दिस ट्रिप. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रंग होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड कलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी होता है, कीचड़ होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. सो व्हेन आई से पर्सनल केयर आई मीन कि आपको अपनी आइज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने स्किन का एंड अपने हेयर का. फर्स्ट टिप वुड बी, अगर आप स्पेक्स यूज़ करते हैं देन वो आपको थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मंकीज़, बहुत सारे बंदर होते हैं अगर आप, एंड वो बड़े आराम से आपको पहने में से निकाल के ले जाते हैं. बट सेकेंडली द प्रॉब्लम इज़ यू शुड नॉट वियर लेंसेज एट ऑल बिकॉज अगर हल्का सा भी रंग जाता है, जो कि जाएगा, वो बहुत इचिंग करते हैं एंड फिर आपको लेंस निकालना पड़ता है. देन यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. ओके, प्लीज़ अवॉइड वेयरिंग द लेंस. एंड एक जो ऐसे आइस का सॉल्यूशन होता है जो ऐसे ठंडा करने वाला होता है, एक वो रख लेना बिकॉज थोड़ा बहुत रंग जाएगा, आपको इचिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. सो एटलीस्ट दैट सॉल्यूशन या जो भी वो एक दवाई होती है दैट विल हेल्प यू रिलीव द पेन और द इचनेस फॉर द नेक्स्ट डे एटलीस्ट. ओके, द सेकेंड थिंग इज़ जो बेसिकली वहाँ पे रंग होता है, जो कलर्स होते हैं, दोज आर नॉट एट ऑल हर्बल, दोज आर नॉट एट ऑल स्किन फ्रेंडली. सो बहुत रफ होते हैं एंड जो सबसे ज़्यादा वहाँ बिकता है ना वो ऐसे मिट्टी का बेस होता है, तो उसमें वैसे मिट्टी टाइप्स होती है, उसमें से कलर मिला देते हैं तो वही आपके ऊपर आने वाला है. सो बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन, वो आपको थोड़ा सा रैशेज़
कर सकता है। अगर आपको लगता है कि समथिंग इज नॉट राइट, अगर आपका स्किन रेड हो रहा है, इफ यू फाइंड दैट, कीप इन माइंड टू वॉश योर स्किन एंड अगेन थोड़ा कुछ क्रीम, ऑयल, लोशन, इस टाइप की चीज़ रखना सो दैट यू कैन वॉश इट एंड अप्लाई दोज थिंग्स ऑन योर स्किन। ऑल्सो जब आप बार बार बाहर जा रहे हो एंड देन यू आर कमिंग बैक, यू आर वॉशिंग योर स्किन, योर हैंड्स, अगेन आप बाहर जाओगे, अगेन आपको कलर लगेगा, सो उसकी वजह से स्किन काफ़ी ड्राई एंड रफ होनी शुरू हो जाती है। सो फॉर दोज रीजन्स यू हैव टू कीप सम काइंड ऑफ अ लोशन, सम काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइजर विद यू, ताकि अगर कुछ वैसा सीन हो रहा है देन यू कैन ऑलवेज अप्लाई दैट एज सुन एज पॉसिबल। एंड लास्टली सेम इज़ गोना हैपन विद योर हेयर एज वेल। तो उसके लिए यू कैन प्रॉब्ली वेयर अ कैप और मे बी यू कैन प्रॉबली अप्लाई ऑयल। तो जब भी आप बाहर निकल रहे हो, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव सफिशिएंट ऑयल इन योर हेयर। नेक्स्ट अप आई हैव फॉर यू इज़ होली वाले दिन क्या होता है। सो होली का दिन इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस, इट्स द बेस्ट इवेंट ऑफ द एंटायर वीक एंड यू गोना एंजॉय दिस वन द मोस्ट। सो होली वाले दिन जो बांके बिहारी वाली रोड है, जिससे बांके बिहारी जाते हैं, बांके बिहारी के अंदर एंड लिटरली हर जगह, पूरे हर जगह रोड पे यू विल सी पीपल डांसिंग, यू विल सी पीपल थ्रोइंग कलर्स एट ईच अदर। जो भी ऐसे रिक्शा, ऑटो आता है उसको भाई रोक रोक के उसमें से बुरी तरह रंग भरते हैं। आपको हर जगह से भांग बटती हुई मिलेगी, ढोल बज रहे होते हैं। उस दिन मतलब एक अलग ही माहौल होता है एंड you have to have a lot of energy for that day because you have to freaking enjoy a lot, and I think I enjoyed the most on this particular day. But here are some things to keep in mind. सबसे पहली चीज़, wake up a little bit early and जो आप बांके बिहारी टेम्पल इस दिन जो जाओगे वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाना, बिकॉज अगर आप लेट जाते हो तो पहली बात तो वहाँ आगे तक आप पहुँच नहीं पाओगे बिकॉज पूरा भीड़ ने ऐसे भर लिया होगा। सो अगर आप जल्दी जा रहे हो तो एटलीस्ट आप थोड़ा गेट के पास पहुँच सकते हो। अंदर जाओगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा आपको भीड़ नहीं मिलेगी, आपको ईजिली दर्शन हो जाएंगे एंड यू विल बी गुड टू अटेंड द होली उसके बाद, ठीक है। आई डिड द सेम, आई वोक अप एट अराउंड 6:15। आई ऑयल्ड माई सेल्फ बहुत ज़्यादा बिकॉज आई न्यू कि आज तो बुरी वाली हालत होने वाली है। आई लेफ्ट माई होटल एट अराउंड 6:30 और 6:45 एंड देन आई हेडेड टू द टेम्पल एंड मैं उस समय पहुँचा तो भी बहुत भीड़ थी ऑलरेडी। So anyways, अगर आप और जल्दी जा सकते हो तो go even earlier is what I would recommend. Do try भांग बहुत ज़्यादा जगह मिल रही होती है, बट मेक श्योर कि ऐसे कहीं खुली जगह से नहीं पी रहे हो आप, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे रंग चले जाते हैं जो लोग उड़ा रहे होते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। बट ऐसे कोई क्लोज शॉप है जहाँ पे ऐसे ढका हुआ है, ट्राई टू टेक इट फ्रॉम देयर। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो दिक्कत मुझे एंड हमारे ग्रुप को हुई थी वो ये थी कि यार होली वाले दिन ना ऑलमोस्ट हर जगह, हर शॉप, सब कुछ बंद होता है। सो कुछ भी खाने के लिए या ख़रीदने के लिए दिस नथिंग, नो शॉप जो आपको मिलने वाली है। सो हम लोग बिकॉज बहुत जल्दी उठ गए थे एंड वी वांटेड टू हैव समथिंग बट देयर वाज नथिंग वी कुड फाइंड, ठीक है। सो इन दैट केस बी प्रिपेयर्ड, पिछले दिन ही कुछ थोड़ा बहुत खाना अगर आप पैक करा के रख सकते हो तो वो कर लो, और इफ़ यू वांट टू बाय सम फ्रूट्स फॉर द होली वाला दिन अब वो खरीद के रख लो। बट डू हैव समथिंग बिकॉज बाहर आपको 3, 4, 5 बजे से पहले कुछ नहीं खुलेगा एंड उसके पहले आपको कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है। एंड अगेन आई वुड से जस्ट एंजॉय करना। जितने लोग आपके ऊपर रंग डालते हैं ना, आप किसी को मत छोड़ना, आप भी उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर रंग और गुलाल फेंकना। मस्त मज़ा आने वाला है फिर आपको। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अप दैट वी हैव इज़ द रफ एस्टिमेट कितना लगने वाला है इस ट्रिप में। आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सो सबसे पहले अबाउट ट्रैवलिंग। सो अगर आप दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं तो इवन शताब्दी कॉस्ट रफली बिटवीन 450 और 460। कुछ बस से भी जाते तो और सस्ता पड़ेगा, आप अपने प्राइवेट कार से जाते तो थोड़ा सा शायद महंगा पड़ सकता है। सो एक एवरेज पकड़ लेते हैं, 500 रुपये मान लेते हैं एक तरफ का। सो 1000 रुपीज़ आना जाना हो जाएगा। सो दैट्स फॉर ट्रैवल। अब अगेन अब धर्मशाला रहते हैं तो इट्स गोना बी वेरी चीप। 300, 400, 500 के बीच में आपको अच्छे से धर्मशाला मिल जाएगी। बट इफ़ यू स्टे एट अ होटल और एयरबीएनबी इट्स गोना कॉस्ट लिटिल मोर, अबाउट टुवर्ड्स अबाउट 1000, 1500, 2000 उतना तक जा सकता है। सो अगेन मैं एक एवरेज ले लेता हूँ, 1000 रुपीज़ ले लेता हूँ एंड आई कैलकुलेट फॉर 2 days, ठीक है। सो 2000 हो जाएगा। देन फॉर फूड, खाना काफ़ी सस्ता होता है यहाँ पे। सो अराउंड 400 to 500 पर डे आपका लग जाएगा। सो 500 ले लेते हैं ऑन एवरेज। सो 1000 फॉर 2 days। देन आप जैसे एक जगह पे तो हैं ही, अगर आप दूसरी जगह पे कोई इवेंट अटेंड करने जाते हैं, सो एक इंटर ट्रैवल्स जैसे ऑटो या बस या कुछ भी उस टाइप की चीज़ से आप जाते हैं, सो दैट विल बी अराउंड 500 to 700 एट मैक्स। बट स्टिल आई एम गोना टेक दैट ऑन अ अपर साइड एज 1000। सो दिस विल बी
रफली 5000, बट अगर आप थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं सो अराउंड 6-7 हज़ार तक भी जा सकता है। द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंटर आर सम मोर जनरल टिप्स फॉर द ओवरऑल होली जो आप अटेंड करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड बी जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पे आपका मोस्टली जगहों पे UPI या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कैश रखने का कोशिश करना, बिकॉज मोस्टली जगहों पे आपको कैश ही देना होगा एंड UPI नहीं होगा। ऑल्सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाके ATM से निकाल लेंगे, दैट माइट नॉट वर्क, बिकॉज उस समय बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो जनरली ATM वहाँ पे 1-2 दिन में ना खाली हो जाते हैं। इनफैक्ट होली वाले दिन तक तो एकदम ATMs खाली हो जाते हैं एंड प्लस मे बी टेक्स मोर टाइम टू रीफिल द ATMs, तो वो ATM में पैसा बहुत टाइम तक नहीं आता। सो यू विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू बी हेल्पलेस। एंड ये हमारे साथ हुआ था। सो वन ऑफ माई अदर यूट्यूबर फ्रेंड्स, उसका पैसा ख़त्म हो गया था, ATM में पैसा था नहीं। सो बिकॉज आई हैड सम एक्स्ट्रा कैश, लकीली आई हैड टू बोरो हिम एंड देन उसने मुझे पेटीएम किया था। सो नेक्स्ट अप देखो, आप यहाँ पे सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज़ ई-रिक्शा या ऑटोज़, एंड दोनों ही बहुत रिस्की ऑप्शंस है इन द सेंस कि जैसे पूरे तरफ से खुले होते हैं, राइट। तो आपको किसी भी तरफ से बाइक वाला है, कोई और ई-रिक्शा वाला है, कोई गाड़ी वाला स्प्रे मार सकते हैं, आपके ऊपर गुलाल से मुट्ठी से फेंक सकते हैं, पानी फेंक सकते हैं। सो यू नेवर नो कहाँ से क्या आ जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली। हो सके तो प्रॉब्ली वेयर अ सन ग्लासेस ऑल द टाइम सो दैट आइज में कुछ एकदम से ना जाए। वेयर अ कैप, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे। नेक्स्ट अप, ट्राई टू बी अ लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल इन द सेंस कि मतलब ये मत सोचो कि यार वहाँ पे मैं जाऊँ या ना जाऊँ, अगर या किसी और जगह पे कुछ हो रहा है तो शुड यू गो नॉट गो। रीच आउट, टॉक टू पीपल, उनसे बात करो, पूछो कि किस जगह पे क्या चल रहा है। अगर कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है जो मे बी पिछले कुछ सालों में नहीं हुई हो बट इस साल हो रही हो, तो गो अटेंड दैट। एंड अगर नॉर्मल स्ट्रेंजर से नहीं भी पूछना, ट्राई टू टॉक टू शॉपकीपर्स, ऑटो वाले भैया से बात करो, ई-रिक्शा वाले भैया से बात करो। इफ़ यू सी पीपल हु आर मेकिंग वीडियोज़, दीज आर द पीपल जिनको बहुत ज़्यादा इन्फो होता है, दे नो किस जगह पे क्या इवेंट होने वाला है एंड आप उनसे बहुत आराम से बात कर भी पाओगे, ठीक है। सो गो से हाई टू देम एंड जस्ट हैव अ जनरल कॉन्वर्सेशन अबाउट हाउ इट्स गोइंग। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, आई नो, बट जस्ट मेक श्योर, कीप इन माइंड to have fun guys, because that's what you're going for, right? It's gonna be the best Holi you'll spend ever. मैं इसके पहले कभी घर से बाहर कभी नहीं निकला था, बट नाउ आई कैन से दिस वन वॉज द बेस्ट होली आई हैव अटेंडेड एंड आई एम वेरी श्योर दैट्स गोना बी द केस फॉर यू एज वेल। हियर इज द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर यू आर समवन जो एक ऑलरेडी किसी ग्रुप के साथ जा रहा है, और इफ़ यू आर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो ऑलरेडी ट्रिप पे जा रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ शेयर सम डिटेल्स ऑफ योर्स सो दैट अदर पीपल जो मे बी सोलो हैं या जिनको कोई ऐसे जिसको वो नहीं जानते हैं, मे बी दे कैन रीच आउट टू यू एंड मे बी हैंग आउट टुगेदर। सो देयर इज अ पिन्ड कमेंट बिलो जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दैट यू कैन शेयर योर डिटेल्स अबाउट दिस ट्रिप ओवर दैट। सो ट्राई टू शेयर वेयर यू आर फ्रॉम, व्हाट आर योर डेट्स जब आप वहाँ होने वाले हैं, एंड कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ ईमेल आईडी। आई होप दिस हेल्प यू गिव एन आइडिया कि भाई आखिर वृंदावन मथुरा में होली कैसे अटेंड कर सकते हैं। अगर देयर आर मोर क्वेश्चंस दैट यू हैव, यू कैन आइदर पुट दोज इन द कमेंट्स बिलो, आई कैन रिप्लाई टू दैट, or you can shoot a mail to me. You can find it in the about section of this channel. And अगर आप इस चैनल पे पहली वीडियो देख रहे हैं, then I would like to tell you that होली के लिए मैंने 2 वीडियोज़ और बनाई हैं already. So if you want, you can check those videos out. Those are gonna give you a much more perspective as well. And yeah, I'll see you all in the next video with some other new experience. Until then, just remember, one life is all you have. So are you happy with yours? Bye bye.